गेहूं की फसल निकालने के बाद किसान अब पराली जलाने को मजबूर है। केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार किसानों से पराली न जलाने का आग्रह कर रही है। साथ ही साथ पराली जलाने की जो चेतावनी वो भी जारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसानों को पराली नहीं जलाना चाहिए। पराली जलाने के क्या क्या नुकसान है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि ऐसे ज़रूरी वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। कई बार संसद में भी ये मुद्दा उठ चुका है कि किसानों को पराली नहीं जलाना चाहिए। तो अब किसानों का भी ये सवाल है कि अगर पराली ना जलाए तो उसका क्या करें। बहुत से किसानों को इस बारे में पता है कि पराली की खाद भी आप बना सकते हो। खाद कैसे बनाते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान है। तो पराली जलाने के क्या क्या नुकसान है ये जानते हैं। 1 टन फसल अवशेष जलाने से जो उत्सर्जित होता है उसकी बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फसल अवशेष जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो हमारे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। दूसरा अगर बात करें तो फसल अवशेष जलाने से एरोसोल के कण निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। तीसरा अगर बात करें तो मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को नुकसान पहुंचाता है। मृदा की उर्वरकता शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, पराली जलाने से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कमज़ोर होती है और जो खेत है वो उसकी मिट्टी है वो बंजर हो जाती है। चौथा अगर हम बात करें तो फसल अवशेषों को जलाने से उनकी जड़ एवं तना में पत्तियों में संचित लाभदायक जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। पांचवें अगर हम बात करें तो लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं जिसके कारण वातावरण में विपरीत प्रभाव पड़ता है। छठी अगर हम बात करें तो पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सातवां अगर हम बात करें तो फसल अवशेषों को जलाने से मृदा ताप में बढ़ोतरी होती है जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा का तापमान में 42 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच जाता है जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को 2.5 सेंटीमीटर की गहराई तक विस्थापित कर देता है या मार देता है, जिससे भारी नुकसान देखने को मिलता है। आठवें अगर हम बात करें तो फसल अवशेष जलाने पर आसपास के खेतों में कटाई के उपरांत सूखने हेतु रखी गई फसल एवं आबादी क्षेत्र में भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर तहसील एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार ये चेतावनी और निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों से पराली न जलाने का आग्रह भी किया जाता है बार बार, और चेतावनी भी जारी की जाती है। साथ ही साथ अगर नए निर्देश की बात करें तो तहसील कार्यालय से सरकार द्वारा बार बार ये एक तरह की जो न्यूज़ है, सूचना है, वो बार बार दीवारों पर लिखी जाती है। साथ ही पटवारी को ये कहा जाता है कि जो भी किसान संबंधित गांव में कोई पराली जलाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें और उसे निर्देश दें कि आप पराली ना जलाएं, उसके क्या क्या नुकसान है उसके बारे में समझाएं। वीडियो पूरा देखने के बाद किसानों के मन में अब एक सवाल खड़ा हो गया होगा कि अगर पराली ना जलाए तो उसका करें क्या। आपको पता होगा कि पूसा डीकम्पोजर करके एक लिक्विड आता है जिसको लेकर अगर आप अपनी जो पराली वाला खेत है जिससे आपने गेहूं निकाला उस पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद पूरी तरह से वो जो पराली जो गेहूं के जो डंठल खड़े रहते हैं वो पूरी तरह से गल जाते हैं। उसके बाद उसमें आप पानी छोड़ दें। पानी छोड़ देने के बाद क्या है कि जो ये पराली है ये पूरी तरह से सड़ जाता है और खाद के रूप में बदल जाता है। उसके बाद आप कहीं से भी फसल जो है उगा सकते हैं। इससे आपका खेत में नुकसान नहीं